नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दिया कोचिंग में। दोस्तों मैं गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग का जो एक्सरसाइज चल रहा है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, तो उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो भी पार्ट हो 4 5 जो भी पार्ट हो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास को आगाज करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज ज्यादातर क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण से मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी और उसके बाद आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो बस आप मेहनत करते रहो, जो आपके कंसेप्ट क्लियर है उन कंसेप्ट को क्लियर करते रहो यहाँ पर और अच्छे से, क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करने का सबसे अच्छा जिम्मा यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज बहुत ही आसान लगने लगेगी। क्योंकि आपको कोई भी चीज मैथ्स में कोई भी चीज हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। आप टाइपिंग करते हो तभी टाइपिंग आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे करोगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी थोड़ा सा उंगलियां तेज चलने लगेगी, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, ऐसा लगेगा कि बहुत तेज चलने लगा। उसी तरह से जो गाड़ी चलाने वाला होता है, गाड़ी सीखता है, तो गाड़ी सीखने वाला शुरू शुरू क्या करता है, उसे बताना पड़ता है कि भाई स्टिलेटर थोड़ा सा लेना है तो क्लच फिर थोड़ा सा छोड़ना है, फिर स्टिलेटर और थोड़ा सा ले लो, क्लच को थोड़ा सा और छोड़ दो, फिर उसके बाद गियर लगा दो और भगा दो गाड़ी। ऐसे बताते हैं ना गाड़ी सिखा, मतलब सिखाते हैं जब तो ऐसे ही करते हैं ना। उसके बाद कहते हैं ना जब 30 की स्पीड में गाड़ी पहुंच जाए तो दूसरा गियर लगाओ, फिर आगे, फिर से तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से उसे बताना पड़ता है कि इस तरह से गाड़ी को चलाना है। लेकिन जब कोई बंदा सीख जाता है गाड़ी तो उसे बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही समझ में आ जाता है कब गियर लगाना है, कब गियर छुटाना है, कब गियर लगाना है, कब गियर छुटाना है, ये सब उसे पता चल जाता है। तो उसी तरह से अभी आप लोग सीख रहे हो, तो अभी जितना भी आप इसमें टाइम दोगे सीखने में, आगे चलकर आपको उतना ही इसमें प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि अभी को अरे ये क्वेश्चन रहने तो नहीं आएगा एग्जाम में, रहने दो इस क्वेश्चन को मत बताओ, पता लगा एग्जाम में आ गया। तो आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको भी सीख रहे हो। मैं जब एग्जाम आएगा तो मैं खुद ही बताऊंगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप परेशान क्यों हो। अभी आप सीख रहे हो, बहुत टाइम है आपके लिए, टेंशन मत लो, टाइम से आपको कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगा। जबरदस्ती में आप लोग दिमाग दिमाग का नहीं करते रहते हो क्या, मतलब कुछ भी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं बेहतरीन तरीके से। आइए, तो आपके लिए आज के लिए एक मोटिवेशन है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं। क्या लाइन लिखी गई है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं। अगर आपने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, कि अगर अपने अंदर अपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे जीतना है, क्या करना है, आपको जीतना है, तो आप यकीन मानो आप जरूर जीत जाओगे, आपकी हार कभी नहीं होगी। लेकिन आप पहले से ही मान लिए कि हम हार जाएंगे इस चीज में, तो जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको कैसे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसका रिजल्ट यही होगा निगेटिव। आप कोशिश नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आप हार जाओगे। इसलिए अगर कोई चीज जीतना है तो उसके लिए आपको उससे लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर जो लाइन कही गई है ना कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं है, वो एकदम सही कहा गया है। इस लाइन को जिसने भी लिखा होगा ना, सच में बहुत ही टैलेंटेड बच्चा रहा होगा, मतलब टैलेंटेड रहे होंगे जो भी लिखे होंगे, है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जीतना है या फिर आपको हारना है। अगर जीतना है तो आपके दिमाग में ये वर्ड हार को लाना ही नहीं है, आपको ये मानना है कि हार में कुछ नहीं। और वो हार मतलब कुछ नहीं तभी होगा जब आप कभी जीतोगे, ठीक है ना। क्योंकि जीतने वाले को तो ये पता ही नहीं होगा ना कि हार कैसे हुआ। अगर कोई चीज एक बार में, आपको मान चलो कि आप किसी चीज का एग्जाम दे रहे हो और अगर आप उस चीज में सफल एक बार में हो गए तो आपको हारने का मजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उस पर हार गए तो आपको हारने का भी मजा मिलेगा, तो अगली बार आप दुगनी दुगनी मेहनत के साथ उस चीज में डटोगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप हार जाओगे, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप तो रसगुल्ला हो, एकदम तगड़ा मार दोगे, एकदम से एक ही बार में पूरा फाड़ के रख दोगे, पेपर ऊपर की खोपड़ी में छेद वगैरह कर डालोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं, इस बात को याद रखना। तो अपने अंदर हमेशा हार को कभी लाने नहीं, क्योंकि हार 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 आखिर कब तक, हार एक ही दिन हम इस हार को इतना हरा देंगे कि यही हार हमारे गले का हार बन जाएगा। और ना हार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, नहीं तो ऐसे ही चला जाता है। चलिए आइए, हम लोग की जो सीरीज चल रही है, क्या चल रही है सीरीज क्लास 10th की। हम लोग की जो क्लास 10th की क्लास 10th चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 फास्ट रिवीजन, क्या चल रहा है फास्ट रिवीजन। इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए, इस सीरीज को हमें आगे बढ़ाना है। इस सीरीज को आज हमें आगे बढ़ाना है। ये अब जो भी पार्ट हो मुझे नहीं पता है, आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, जो भी पार्ट हो, ठीक है ना। आपको वैसे इसमें यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें डाल दिया जाता है पार्ट 4 पार्ट 5 जो भी होगा, ठीक है ना। तो आज हम इसे करने वाले हैं, तो आप कितना एक्साइटेड हो इस चीज को करने के लिए, आप जल्दी से कमेंट वगैरह करके बता दीजिए। और आज की क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो तो आप जानते हो कि आपको पसंद ही आती है, तो लाइक कर दिया करो पहले ही, आराम से शेयर वगैरह करके आराम से वीडियो देखा करो, ठीक है ना। फिर बार बार क्या मतलब शेयर करने से, बस आ गए, आपको पता है कि वीडियो पसंद आती है नितेश सर की, तो बस तुरंत लाइक करो, अपने दोस्तों में ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो, नई वीडियो है स्टेटस वगैरह लगा दिया करो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आराम से पढ़ते रहो, कुछ नहीं डिस्टर्ब, बस एक बार करना है, चीज हो गया, ठीक है ना। बार बार नहीं, ये चीज डेली आपको करना है। वीडियो देखने से पहले आपको शेयर मार दो, शेयर मारने के बाद तुरंत फिर देखते रहो, लाइक करते रहो, काम खत्म, ठीक है ना। चलो अब आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन दागता हूँ और बेहतरीन तरह से ही क्वेश्चन को बताने का अभ्यास करता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है ए व बी, ए बी के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास एक दो इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें ए और बी का ऐसा कौन सा मान है जो कि रख दें तो उसके अनेक हल होंगे। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये चीज अगर आपको दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज इसमें आपको बताने वाला हूं मैं। तो बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, शानदार तरीके से इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलें, ओके। तो देखो पहली बात तो आपके पास जो दो इक्वेशन दी है उनको भी लिख देता हूँ। इक्वेशन है आपके पास पहला 2x + 3y, 2x + 3y = 7, पहला इक्वेशन। और दूसरा है आपके पास a + a - b * x + a - b, a + b * y, a - b * x + a + b * y = 3a + b - ये है आपके पास दो इक्वेशन आपके पास दी हुई हैं। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू बताना है। और उसने कहा है कि जो इसके हल है वो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपको पहली बात तो अनेक हल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सी तो इधर होता है। तो इस वाले इक्वेशन से पहले वाले इक्वेशन को मैं देखूं तो 2x + 3y, 7 को इधर लाऊंगा तो -7 = 0 हो जाएगा, राइट। दूसरे इक्वेशन से देखा जाए तो a - b * x दिया हुआ है और प्लस का a + b * y बराबर नहीं माइनस, इसको मैं इधर ले आता हूँ दोनों, तो माइनस का है तो ये इधर आएगा, माइनस के इधर पूरा प्लस के साथ है, इधर लाता हूँ तो माइनस के साथ आ जाएगा, तो 3a + b - 2 = 3। भाई ये बात समझ आई कि नहीं। मैंने इस पूरे को इधर, ये पूरा प्लस में है, ये पूरा प्लस में है, मैं पूरा उठा लाया माइनस में। आप चाहो तो माइनस को इधर आएगा तो माइनस का 3a, ये आएगा तो माइनस का b, ये आएगा तो प्लस का b, वही चीज है। अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगा, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, एक ही बार में रख दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये सी है, ठीक है, इसलिए मैंने सी को एक ही साथ रख दिया। अब आपको ध्यान से देखना है कि पहले वाले इक्वेशन से आपको a1 मिल जाएगा, तो a1 यहाँ से कितना मिलेगा 2, और b1 कितना मिलेगा, तो b1 मिलेगा 3, और c1 कितना मिलेगा, c1 मिलेगा -7। अब उसके बाद आता है a2 आप देखोगे तो यहाँ से मिलेगा a - b, क्या मिलेगा, a - b। b2 कितना मिलेगा, तो b2 आपको मिलेगा a + b, और c2 कितना मिलेगा, तो c2 मिलेगा माइनस ब्रैकेट में
3a प्लस बी माइनस 2, ये बात। अब आप इस चीज को देखो और मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? हमने पहले वाले इक्वेशन से ए बी सी निकाल दी, a1 b1 c1, दूसरे वाले इक्वेशन से a2 b2 c2 निकाल दिया। ये पूरा होगा ना, क्योंकि फार्मूला तो माइनस में प्लस में होता है, इसलिए माइनस को भी लेना पड़ेगा। तो माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब प्रश्न में जो कह रहा था उस चीज को ध्यान से देखना, इसलिए मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबा? छोटा कर देते हैं और यहाँ पर इसको रख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है चूंकि यहाँ पर लिखेंगे रेखाओं के अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं, ऐसे अनेक हल। अतः कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या होगी? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। बताइए, अगर रेखाएं हमारे उसके अनेक हल हैं तो रेखाएं हमारी संपाती होती हैं, और संपाती होने की सिचुएशन में ही एक के ऊपर एक रेखा होती है, तो वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को मिलती है, जिसकी वजह से उसके अनेक हल होते हैं। और जब अनेक हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, और जब संपाती होती हैं तो उसका फार्मूला होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब मुझे बताओ कि आपको यहाँ तक क्या दिक्कत हुई? नहीं हुई होगी, मुझे अच्छी तरह से पता है। अब वैल्यू रखना है, बस हो गया। a1 आपको पता है, यहाँ से 2 है तो मैंने ये 2 रख दिया, अपान a2 आपको पता है, तो a2 कितना है? a माइनस बी, राइट। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ a माइनस बी इक्वल टू b1 आपको पता है 3 है, तो 3 अपान a प्लस बी हो जाएगा। b2 a प्लस बी है तो a प्लस बी रख दिया इक्वल टू c1 देखो क्या है? माइनस का 7 है, देखो -7, तो ये माइनस का 7 रख दिया, -7, और अपान में ये क्या है? माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2, ये मैंने वैल्यू रख दी। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अपान a माइनस बी इक्वल टू ले लो 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2, और इस एक बार यहाँ पर लेंगे क्या कि 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू, इसको लेंगे 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 तिहाई 6, तो 6a हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 7a हो जाएगा, और ये माइनस का 7b हो जाएगा। अब क्या करो, इस 7a को इधर ले आओ, तो 6a माइनस का 7a, राइट, और ये प्लस का 2b, इसका जोड़ीदार इधर आएगा प्लस का 7b, है ना, और ये 4 है तो माइनस का 4 बराबर 0, तो ये घट जाएगा तो माइनस का a बचेगा, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे तो 9b हो जाएंगे इक्वल टू 4 को उधर पे प्लस में 4। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2 तो था नहीं, बस। अब यहाँ से देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 3 का 9a हो जाएगा, इसके साथ होगा तो प्लस का 3b हो जाएगा, इसका इसके साथ होगा तो माइनस का 6 बराबर 7 पे इसके साथ होगा तो 7a हो जाएगा, और प्लस का 7b हो जाएगा। 7a इधर आएगा तो ये 9a माइनस का 7a हो जाएगा, प्लस का 3b तो था ही, जी इधर आएगा तो माइनस का 7b हो जाएगा, और ये माइनस का 6 बचा ही बराबर 0। कोई दिक्कत? अब ये इसका जोड़ीदार है तो घट जाएगा तो 2a बच जाएगा, यहाँ से इसका जोड़ीदार ये है तो घट जाएगा तो माइनस का 4b बच जाएगा इक्वल टू 6 को मैंने उधर भेज दिया, 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये घट जाएगा तो 2a बचेगा, ये 3b प्लस में ये माइनस में घटा देगा तो माइनस का 4b हो जाएगा। 2 से पूरा डिवाइड कर दोगे, जब ये 2 से डिवाइड कर दें, चलो कर 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये a बचेगा, और 2 दूनी 4 2b हो जाएगा, बराबर 2 तिहाई 6, क्वेश्चन नंबर 2। आप यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कीजिए, आप यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर लिए, आपके पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। अब आप इनको वज्र से सॉल्व कर लो, किसी भी मेथड सॉल्व कर लो, विलोपन से सॉल्व कर लो, तो चलिए हम विलोपन से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ, इधर वाला हटा देता हूँ, क्योंकि ये चीज आपको पता चल गया है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। आइए मैं यहाँ पर लिखता हूँ विलोपन विधि से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था माइनस का a प्लस का 9b इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन आया है a माइनस का 2b इक्वल टू 3। आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर जोड़ने पर लिख दें क्योंकि साइन तो ऑलरेडी अलग अलग है, तो जोड़ने पर तो साइन बदलता नहीं है, तो जब जोड़ने पर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा कट, ये 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7b, और इधर भी आपका 7 ही आएगा, राइट। तो b इक्वल टू कितना आएगा 7/7,
तो 7 से 7 कट गया, तो b इक्वल टू आपके पास आ गया 1। अब जब आपने b की वैल्यू 1 निकाल ली है, जब b की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वेशन में रख दो यही वाले में, माइनस a प्लस 9 इंटू बी बराबर कितना आया है 1 बराबर 4। ठीक है, तो माइनस का a बराबर उधर 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का a बराबर माइनस का 5, तो a बराबर आपने निकाल लिया 5। अब आप मुझे बताओ कि आपके प्रश्न समझ में कहाँ पे नहीं आया। तो a की वैल्यू कितने हो गई 5 और b की वैल्यू 1 हो गई। ये था इस प्रश्न का सही आंसर। जो कितना बड़ा आंसर था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आसान था। ठीक है ना, तो एग्जाम में आते ही बड़े बड़े नंबरों में भी आते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है 1 नंबर का है। अगर ऐसा हो तो खुद ही नहीं बताओ ऐसे क्वेश्चन को भाई। अगर इतनी मेहनत मिलेगा ना, इसलिए कहते हैं ना, जितनी मेहनत उतना ही पैसा, जितना मेहनत उतना ही नंबर, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही उसके नंबर। ठीक है ना, इस चीज को देख लो ध्यान से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और हम लोग भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए अगले क्वेश्चन पे बढ़े या ना बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहाँ पर समीकरण दिए हैं और समीकरण युग्म बदलकर को क्या कहता है, युग्म को क्या कहता है, समीकरण युग्म में बदलकर आपको हल करना है, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 5/x - y, 5/x - 1 दिया है, और फिर माइनस नहीं +1/y -2 बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है ना, दूसरा ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 6/x - y, 6 - 1 है, -3/y - 2, -3/y - 2, और बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर 1 दिया है। आप दोनों कंडीशन देखो, मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखता है दोनों में, जो दोनों में होगा। देखो 1/x - y, 1/x - y, यहाँ पर भी देखो 1/y - 2, यहाँ पर भी 1/y - 2 दिख रहा है। यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि 1/x - 1 बराबर कैपिटल A और 1/y - 2 बराबर कैपिटल B। ठीक है ना, जब इतना हो गया तो इसको वैल्यू वापस से रखेंगे इसमें, तो 1/x - 1 की जगह पे a रखोगे तो 5 पे बन जाएगा, प्लस यहाँ पे y/1 - 2 रखोगे तो b हो जाएगा बराबर 2। दूसरे क्वेश्चन में रखोगे तो 6 और a हो जाएगा यहाँ पे, और -3 और b हो जाएगा। इक्वेशन बराबर यहाँ पर 1 है, 1 रख देंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देखना ध्यान से कि आप समीकरण 1 और 2 में से किसी एक को बराबर दिखा दो। अब दोनों को बराबर दिखाने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस बी वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम हो जाएगा। वरना अगर 6 वाले को सेम करना चाहते हो तो 6 का इस पूरे में, 5 का इस पूरे में, तब ए वाला बराबर होगा। तो जब हमें पता है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी ये वाला बराबर ही है, तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर जब हम गुणा करते हैं, ध्यान से देखना, अब आगे करता हूं मैं इसके। जब आप गुणा कर देते हो, ध्यान देखना, जब आप गुणा कर दोगे तो समीकरण 1 में कितने 3 से करना, तो 3 से करना, तो देखो 3 × 5 = 15a, कितना हो जाएगा 15a, और फिर 3 भी हो जाएगा, प्लस का 3 भी, और आगे हो जाएगा 3 का इसमें होगा 3 × 9 = 6, नीचे 1 से करोगे तो 6a उतना ही आ जाएगा, माइनस का 3 भी बराबर 1। अब मैंने बताया था आपको कि जब साइन सेम हो तब लिखते हैं घटाने पर, अलग अलग हो तो जोड़ने पर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है जोड़ने पर ही लिखेंगे, क्योंकि ये अपोजिट साइन में। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 21 हो जाएगा, 21a बराबर 6 × 7 होता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7/21, तो 7 के कम 7 × 3 = 21, तो a बराबर हो गया 1/3। जब आपने a बराबर निकाल लिया तो इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। किस में रखते हैं, पहले वाले में। तो देखो 5 × a
ए कितना है, तो ए आया 1/3, तो 1/3 रख दो, फिर है प्लस बी बराबर कितना है 2, ठीक है ना। समीकरण ऐसे तो कितना हो जाएगा ये 5/3 प्लस बी इक्वल टू 2, तो ये बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं तो 2/1 कर सकते हो, माइनस ये उधर जाएगा तो 5/3, राइट। तो इन दोनों कैल्सियम आप ले लो 3, तो 1 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 5, तो 3 6 में से 5 गया 1, तो 1/3 कितना है 1/3, मतलब कि आपके पास b की वैल्यू 1/3 आ गई। अब जब b की वैल्यू भी पता है आपको और a की वैल्यू भी पता चल गई आपको, तो आप वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें पता है ना 1/(x-1) बराबर हमने क्या माना था a, तो a कितना है 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो ये कितना हो जाएगा x-1 बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, तो x बराबर 3 और 1 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद इधर से देखो ध्यान से 1/(y-2) बराबर क्या हो जाएगा 1/(y-2) इक्वल टू, यहाँ देखो b है, क्या है b, तो b है 1/3, तो 1/3 रख दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y-2 का 1 में मल्टीप्लाई y-2 इक्वल टू 3 1 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 और ये प्लस का 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6। बताइए आपको ये आंसर समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है स्टेप वाइज, मैं कैसे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, किधर किधर को जा रहा हूँ, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट को करते हैं और बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, दूसरे में ही एक पार्ट और है, अभी दूसरे का फर्स्ट पार्ट था, ये क्या था दूसरे का फर्स्ट था, अब हम दूसरे का सेकेंड पार्ट देखते हैं, दूसरे का सेकेंड पार्ट, चलिए दूसरे का सेकेंड पार्ट देखते हैं, दूसरे का सेकेंड पार्ट देखिए, दूसरे का सेकेंड पार्ट, ये भी क्वेश्चन दमदार है, अच्छा क्वेश्चन है। 2/√x, देखो क्या दिया है 2/√x प्लस 3/y, 3/√y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया है 2, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। आपको फिर से समझ में आ गया होगा, उसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन है। अपान देखो सेम है तो लिख लेंगे यहाँ पर, मान लेना कि 1/, यहाँ पर लिख भी देना कि माना, क्या लिखोगे यहाँ पर आपको लिख भी देना है क्या माना, क्या माना कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, ठीक है ना। जब आप इतना मान लोगे तो आप इसमें रखोगे तो 2/√a तो 2a बन जाएगा और प्लस का 3b बन जाएगा बराबर 2, यहाँ से 4a बन जाएगा, यहाँ पर 9b बन जाएगा बराबर -1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सेम करना होता है किसी एक को, तो सेम करने के लिए आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4a प्लस 2 3 6b बराबर 2 2 4, और नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4a माइनस का 9b बराबर -1। नहीं समझ पाए भाई, यहाँ पर इक्वेशन डालना हो तो डाल दो, समीकरण 1, समीकरण 2 लिख देना, समीकरण 1 में किसको बराबर किया, इसको बराबर किए, हमने किसको 2 को बराबर 4 1 को बराबर किया, तो समीकरण 2 में हमने 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 में हमने समीकरण 2 में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 दूनी 4 2 3 6 बराबर 2 दूनी 4, और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही चीज आ जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर तो साइन बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस से कट जाएगा, 6 9 6 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15a 15b इक्वल टू, इधर 4 में से 1 गया 3, तो 3 1 कम 3 3 5 15, मतलब b की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये उधर डिवाइड में जाएगा तो 5, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी b की वैल्यू। जब आपने b निकाल लिया तो b की वैल्यू वापस से 1 में रख दो, तो आपको 2 पता है 2a था प्लस 3 इंटू b कितना है 1/5, तो 1/5 कर दिया बराबर 2, तो यहाँ से 2a बराबर ये 2 माइनस 3/5 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 5 दूना 10 में से 3 गया 7 आएगा, कितना आएगा 7/5, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 7/5,
डिवाइड में 2 जाएगा, इसके तो 5 गुना 10 हो जाएगा। ये समझ आया। तो ये हो गई आपकी ए की वैल्यू। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं रखे। तो 2a प्लस 3 इंटू बी बराबर 1/5 आया, तो 1/5 इक्वल टू 2, तो 3/5, 3 उधर जाएगा तो माइनस तो 3/5, तो 5 गुना 10 में 3 गया 7, 7/5, 2 उधर जाएगा तो 5 गुना 10, तो 7/10। यहाँ से हमने निकाल लिया ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। जब ए और बी पता चल गया तो हमें वैल्यू जिसकी निकालनी थी, किसकी, 1/√x हमने माना था, 1/√x क्या माना था, ए को। तो ए हमारे पास है 7/10, 7/10। अब हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों को वर्ग, तो दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे 7×7 = 49 और 10 का स्क्वायर 10 में 100। तो x निकालना तो पलट दो इसको, तो x बराबर ये भी पलट जाएगा, तो 100/49। ठीक है ना, ये x की वैल्यू। अब मुझे y निकालना है, तो y निकालने के लिए 1/√y हमने माना है, तो 1/√y बराबर हमने क्या माना है, b। तो b है 1/5, 1/5 पलट y स्क्वायर कर दो 1/y हो जाएगा, ये 1/25 हो जाएगा। तो पलट दो तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 25। ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको प्रश्न कहाँ पर समझ। क्वेश्चन थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा लेंदी हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चन हो सकता है आपको झल्ल भी हो, लेकिन झल्ल नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, वरना क्वेश्चन मामला ही सब ठंडा जाएगा। ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए। आइए चलते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट पे, अगले क्वेश्चन को करने का पूर्ण अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। 3 में बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं, बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें ये बताना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बताना है। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये एक द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। आप बताओ। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है और बताना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। आप लोग दिमाग लगाइए और मुझे बताइए है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। बताइए है या नहीं है। आपने दिमाग लगा लिया। चलिए अब मैं दिमाग लगाता हूँ और बताता हूँ। मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण वही होता है। द्विघात समीकरण पहली बात तो मुझे बताओ px जो होता है किस फॉर्म का होता है, ax² प्लस bx प्लस, यही होता है। मतलब कहने का मतलब कोई भी चीज द्विघात समीकरण कह लो या बहुपद कह लो, क्या कह लो, बहुपद कह लो, उसे एक चीज कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है कि द्विघात का मतलब ये होता है, एक वर्ड आया यहाँ पर द्विघात। तो द्विघात का मतलब ये होता है कि जो हमारा चर होगा, क्या होगा, चर, उसकी घात 2 होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, ठीक है ना। और साथ में उसे द्विघात समीकरण होने के लिए उसमें कभी भी पावर यस की माइनस में नहीं होनी चाहिए, वरना वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना। घात सिर्फ अधिकतम 2 ही होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होगी तभी वो द्विघात समीकरण होगा। समीकरण के लिए इक्वल टू भी होता है तो इक्वल टू चाहिए। तो आइए हम ऐसे देख के नहीं बता देंगे पावर 2 है इसलिए हो जाएगा, हो सकता है ना हो, इसलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो यह a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 माइनस 2ab 2 2 जा 4 x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। ठीक ना। इसके बाद ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये माइनस का 4x था, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इसके बाद ये 4 और 1 5 हो जाएगा तो प्लस का 5, लेकिन ये इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये माइनस का 6x हो जाएगा, और ये 5 3 8 बराबर 0। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यह एक ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c के रूप का है। तो लिख देना हाँ हाँ यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि
दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का ठीक है ना। अगर नहीं हो तो लिख देते नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। आइए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं और सेकंड पार्ट को देखते हैं जरा, उसको क्या वो हमारा होगा या नहीं होगा। चलिए देखिए इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 4 है। ठीक है ना। चलो वही काम करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब तो 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 3ab तो 3ab मतलब कि कितना हो जाएगा 3 दुनाई बोलो 3ab करोगे 3 दुनाई 3ab तो 3 दुनाई 6x हो जाएगा नहीं, और ब्रैकेट में a प्लस बी तो x प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब बताओ इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करवा लो तो 8 प्लस 6 का मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 4। तो इसको इधर ले आओ तो ये 6x स्क्वायर है, 12 और 4 कितना हो गया 12 8 20 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 इधर प्लस का 4 बराबर 0। तो आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर और ये प्लस का 24 बराबर 0। तो बताओ क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें x की अधिकतम पावर 2 होती है। तो यहाँ पर देखो x की अधिकतम पावर 2 नहीं आ रही क्या, बिल्कुल। तो ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। आप कह रहे होगे कि इसमें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का है तो बी एक्स 0 है उसमें क्या, अब इसी आपके पास दिया है। हाईएस्ट पावर जो है यस की 2 होनी चाहिए, अगर ऐसा कोई टर्म दिख गया तो वो द्विघात समीकरण होगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, ओके चलिए अगला पार्ट देखते हैं। इसी का अगला पार्ट देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो नहीं था। आइए थर्ड वाला भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास x ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 है इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर ले आओ, ये आपका 2x स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का आपका 3x दिया हुआ है, प्लस का 1 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत, घटा दोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। आपको साफ साफ दिख रहा है ये एक द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण होगा क्योंकि ये सब सब दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, मुझे बताइए कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या इस क्वेश्चन को करने में। वो मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूँ प्यास बुझाने को। अच्छा आप लोग साइंस पढ़ते हो ना, साइंस मुझे, अगर आप लोग साइंस पढ़ते हो तो साइंस का एक क्वेश्चन मुझे बताओ। मैं आपसे साइंस का एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बॉटल है, बॉटल में आपको पानी दिख रहा है कितना है, नहीं दिख रहा है, मैं पास से दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो इस बॉटल में ये बताओ पानी आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक पानी होता है, अगर नहीं पता तो यहाँ तक पानी है इतना, ठीक है ना, फुल नहीं यहाँ तक पानी है, मैं यहाँ तक बता दूँ यहाँ तक पानी, ठीक है ना, आपको दिख रहा है यहाँ तक ये पानी है। अब यहाँ तक पानी है इसमें, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये बॉटल फुल है, आप मुझे बताओ क्या ये बॉटल फुल है या फिर नहीं फुल है, आप बताओ क्या ये बॉटल फुल है। आपका जवाब आएगा कि नहीं सर इसमें पानी तो सिर्फ यहाँ तक, अभी आपने बताया कि बॉटल फुल कैसे हो सकती है, कितना बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है। लेकिन मैं कहूँ आपने गलत बताया, तो मैंने ये कहा है कि क्या ये बॉटल फुल है, तुमने कहा नहीं फुल है, और मैं कह रहा हूं कि आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, आप लोग गेस करो क्यों गलत है, क्यों गलत है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं उसके बाद बताऊंगा इस चीज, तब तक आप गेस करो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x³ माइनस 4x स्क्वायर
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू नहीं माइनस का एक्स प्लस 1 भी लिखा गया, माइनस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू अब है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो एक काम करते हैं, इसको पहले क्यूब खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस 2 टू 4 टू 8 हो जाएगा, और माइनस 3 टू 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। इसके बाद इसको फिर से कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 6 टू 12 और एक्स सबको इधर बुला लो, एक्स क्यूब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है ना, एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब तो कट ही जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा क्या, इधर से बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर और इसका जोड़ीदार वहां पर है तो प्लस का 6x स्क्वायर इधर बुला लेते हैं, फिर इधर बचा हमारा माइनस का x, इसका जोड़ीदार वहां पर है प्लस माइनस का 12x हो जाएगा, इधर प्लस का 1 है और ये प्लस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये घट जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा माइनस का 12x और 13x हो जाएगा और ये प्लस का 9 बराबर 0। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 आया, ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है ना। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो कि द्विघात समीकरण हो, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने से बना के आप दिखा देता हूँ किस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम बताएंगे। क्वेश्चन आपके पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन है आपके पास एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इधर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 4x इतना दिया है, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा बराबर इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो ये प्लस का 2x है और ये प्लस का 4x इधर आएगा बराबर 0, दोनों को जोड़ दोगे तो 6x हो जाएगा बराबर 0, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताओ ये क्या एक द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो ये तो एक लीनियर हो गया, ये द्विघात नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यहाँ तक आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया? तो इस बात को आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि ये जो बॉटल है इस बॉटल में पानी कितना है, मैंने ये कहा था कि ये बॉटल फुल है या नहीं फुल है, तो आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, काफी लोगों ने तो जवाब ये दिया होगा कि इसमें तो पानी आधा है, इसका मतलब ये पानी मतलब फुल नहीं है, कहने मतलब ये फुल नहीं है, आपका कहने मतलब ये है, ठीक है ना। कुछ लोग दिमाग लगाए होंगे, उनको दिमाग से ये आया होगा कि ये बॉटल फुल है। अब बात आती है कि किसका आंसर सही है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि क्या ये बॉटल फुल है तो इसका जवाब ये होगा जी हाँ ये बॉटल फुल है। अब बात आता है क्यों फुल है, तो ध्यान रहना चाहिए कि हम जहाँ पर रहते हैं हम लोग का जो इन्वायरमेंट्स होता है यहाँ पर कुछ हो ना हो लेकिन जो एयर होती है वो जरूर होती है। अगर एयर नहीं होगी तो हम लोग एक दूसरे की बातों को सुन नहीं सकते, ना ही हम बोल पाएंगे, या अगर हम बोलते भी हैं तुम तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मेरी आवाज तुम तक सिर्फ और सिर्फ एयर की वजह से ही पहुंच पाती है। अगर एयर नहीं हो तो हम लोग फिर मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए एयर बहुत जरूरी है, अगर एयर नहीं है तो हम लोग की वॉइस एक दूसरे को सुनाई ही नहीं देगी। तो याद रखना कि इस चीज में भी एयर भरी हुई है। अगर एयर नहीं है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ हो चाहे ना हो लेकिन एयर जरूर है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो होती है वो उसमें कुछ हो चाहे ना हो लेकिन वो चीज एयर से जरूर फुल होती है, जिसकी वजह से ये बॉटल फुल है। आधा यहाँ तक तो पानी है तो यहाँ तक तो पानी से फुल है, बाकी बची हुई बॉटल ये एयर से फुल है। मैं आपके पास ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दूं, हाथ मुट्ठी बंद कर दूं, मैं पूछूं इस मुट्ठी में क्या है, आप कहोगे सर जी कुछ नहीं। अरे बेवकूफ, इसके अंदर एयर आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एयर, क्योंकि कुछ हो चाहे ना हो लेकिन एयर जरूर होती है। तो ये था इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है ना। तो चलें अब आगे। अब याद रखना इस चीज को, कभी भी कोई चीज हो तो उसमें साइंस की लैंग्वेज से अगर देखोगे साइंस से तो उसमें वो फुल होगी, नहीं तो फुल तो खैर नहीं होगी। फिर चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को करते हैं बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको हटाते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके पास क्वेश्चन है, एक आयताकार, एक जो है आयताकार है भूखंड है, क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है,
का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है क्षेत्रफल के जो क्षेत्र है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से चौड़ाई क्या लिख रहा हूं, चौड़ाई के दोगुने से, क्या लिख रहा हूं भैया मैं, दुगने से एक अधिक है, एक अधिक है, ठीक है ना, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन जो था इसमें आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ये क्वेश्चन जो है इसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ बना देना है, मतलब ax² + bs + c = 0 के रूप का बना देना है, बस हो गया। सॉल्व नहीं करना है, तो ऐसा कुछ आपको बनाना है, बस हो गया। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसे माना जाता है, क्या करते हैं, मानते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई के दोगुने से करें, चौड़ाई मान लेते हैं ना, तो हम चौड़ाई मान लिए क्या है, x, ठीक है ना। तो बताओ लंबाई क्या हो जाएगी, उसने लंबाई साफ साफ कहा है, लंबाई क्या कहा है कि चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई हमारी कितनी है, x है, तो x के दोगुने से एक अधिक है, ये इतने मीटर जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी लंबाई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, ओके। उसके बाद क्षेत्रफल दिया ही है, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए x इंटू क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 528। इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² + x, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 528 = 0। बस यही आपका आंसर हो गया, आपका इस प्रश्न का यही आंसर हो गया, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ उसने यही पूछा था कि इस प्रश्न को आपको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बना देना है, बस हो गया। तो आंसर तो आपका यहीं तक क्लियर हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो इस द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए तरीका वही करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, पहले 2 का 2 8 16 हो जाएगा, और फिर 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 होगा, और 2 पंचे 10 है ना, 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, इसको खंड करोगे 2 से तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर से 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंगे 12 हो जाएगा, और 2 चौके 8, फिर से 2 से, तो 2 13 36, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटोगे, 2 छंगे 12, 2 छंगे 12 एक हासिल, 2 छंगे 12, फिर से 2 से तो 33 आ जाएगा, 2 छंगे 12 एक बचा, 2 छंगे 12 2 3 6, फिर से 3 से, फिर से 11 से। अब ऐसे तो फैक्टर इसके ढूंढो जिनको माइनस करने पर एक आना चाहिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 33 11 तक के 33, 32 33 मिल जाएगा आपको। तो 32 33 मिलने का मतलब ये हुआ कि 2x² तो हो ही गया, और प्लस में चाहिए तो प्लस का 33x ले लो और माइनस का 32x ले लो, और यहां से माइनस का 528 ले लो बराबर 0। तो इन दोनों से एलसीएम 2 नहीं है, 33 है ना ये, तो यहां से कॉमन सिर्फ x होगा, तो हो जाएगा आपके पास 2x + 33, माइनस का यहाँ से 32 कॉमन ले लोगे, 32 नहीं कॉमन होगा, सिर्फ 16 कॉमन आएगा, तो 16 जब कॉमन ले लोगे तो 16x नहीं 16 सिर्फ, तो क्या बचेगा, क्या कर रहा हूँ, 16 सिर्फ कॉमन ले तो 16 तो नहीं 32, 2x
16 3 48 हो जाएगा माइनस का 16 3 48 49 50 51 बना और 16 3 48 फिर से, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बार एक ब्रैकेट में आपके 2x प्लस 33 बटा और एक में आ जाएगा x माइनस 16। तो अगर आप ये वाले वैल्यू ले रहे हो क्या कि 2x प्लस 33 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा माइनस का 33 बटा 2 जो कि अमान्य है। और अगर आप x माइनस 16 बराबर 0 लेते हो तो यहाँ से x बराबर आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। तो ये तो आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये लेकिन उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, बस द्विघात समीकरण के रूप में उसको बनाना था, तो आपका आंसर सिर्फ यहीं तक है, ठीक है ना। बाकी अगर बाय द वे इसका क्वेश्चन दे दे सीधा सीधा और पूछ ले इसकी आयत की चौड़ाई और लंबाई बताइए, ये ना लिखे तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। तो आप इसको खंड करके द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको आना चाहिए, रख दो वैल्यू आ गई। अब भाई किसी की लंबाई चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता कतई। यहाँ से आपकी आंसर जो है x बराबर 16 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताओ कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुई, आप लोग हमें ये बताइए कि आपको प्रश्न में कहाँ पर दिक्कत हुई इस प्रश्न को करने में। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलें। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो आप मुझे बता दो। आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको दिमाग लगा लगा कर क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करते रहना है, ठीक ना। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। अब ये था आपका पार्ट 4 या पार्ट 5 या 6 हो सकता है रहा हो, इसका 7th पार्ट हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन कितने बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसके लिए लाइक वगैरह तो कर ही दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, सारा कुछ आप लोग कर दिया करो मेरे कहने से पहले। आप लोग तो मेरे को मतलब कि कहना पड़ता है तब आप ये सब चीजें करते हो। बाकी मेहनत करते रहिए, है ना, आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी के साथ करिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत किया करिए, शुरू से लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि मैं वीडियो मनोरंजन भी करवाता हूँ, कहीं मनोरंजन ना आपको छूट जाए, इसलिए मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या आपको ये वीडियो में कुछ मजा आया, नहीं मजा आया, सब कुछ आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को जरूर बताया करो। और फिर हम मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मजा आ रहा है ना, ओके।